राजनीतिनामा के एक अगले अंक में आपका स्वागत है। मैं कुमार विजय और डुमरांव विधानसभा से जुड़े मैंने जैसा कहा एक और आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए यहाँ हूँ। डुमरांव विधानसभा जो है, जैसा मैंने कहा था कि इसमें 18 चुनाव कुल मिलाकर हुए हैं, इसमें उपचुनाव भी शामिल है और डुमरांव काफ़ी ही स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अभी तक एक प्रमुख शहर के रूप में, विधानसभा के रूप में रहा है। यहाँ से जीते हुए लोग मुख्यमंत्री बने हैं, मंत्री बने हैं और यही सरदार साहब के जो पोता थे मृगेंद्र प्रताप सिंह, झारखंड के प्रथम वित्त मंत्री बने थे, फिर विधानसभा स्पीकर बने थे और उन्हीं के छोटे भाई अमरेंद्र प्रताप सिंह जी आरा से 5 बार विधायक रहे, बिहार के कृषि मंत्री बने और उससे पहले विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी रहे। तो डुमरांव ने और बसंत सिंह बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं और ददन पहलवान जी भी मंत्री रहे हैं। तो डुमरांव एक ऐसा ग्लोरियस विधानसभा रहा है जहां के लोगों ने ऊंचे पदों पर अपना प्रतिनिधित्व दिया है। हम यहाँ दूसरी बातों के लिए हैं, आपको बाय द वे हमने बताया एक दिलचस्प आंकड़ा है यहाँ। जैसा मैंने पहले कहा कि विधानसभा चुनाव में जदयू और समता पार्टी मिलाकर यहाँ 6 बार चुनाव लड़ा, 6 बार में 4 बार वो चुनाव हारे हैं। रालोसपा ने भी 2 बार चुनाव लड़ा है, उपेंद्र जी की पार्टी ने, और 2015 तो लगभग जबरदस्ती ही चुनाव लड़ा उन्होंने। 2020 में लोजपा ने भी यहाँ से चुनाव लड़ा है। लेकिन जब हम इसके कुछ इतर आंकड़ों को देखते हैं तो एक बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा उभर कर आता है। विधानसभा चुनाव में जहां एनडीए गठबंधन का कोई भी पार्टी चुनाव लड़ा तो उसे अधिकतम वोट 50,000 आए हैं और महागठबंधन के साथ जो लोग चुनाव लड़े हैं उनका अधिकतम वोट 81,000 के आसपास आया है, मतलब 80,000 81,000 के आसपास। लेकिन यही जब लोकसभा चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को डुमरांव विधानसभा में और लोकसभा के चुनाव में विधानसभा चुनाव के मुकाबले बहुत ज्यादा वोट मिलता है और लगभग लीड करता है एनडीए भाजपा के रूप में जब वहां चुनाव लड़ता है। इसको आंकड़े के रूप में हम लोग समझते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव अगर आप देखते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में सुधाकर सिंह राजद के थे, इन्हें 75,517 वोट मिलता है, 42.4%। मिथिलेश तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के हैं और इनको 71,936 वोट मिलता है। यहाँ मार्जिनली 3,000 कुछ मतों से यहाँ पर ये 3,581 मतों से 3,581 मतों से पीछे होते हैं। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं कि जो आनंद मिश्रा जी हैं उनको 7,560 वोट मिला, 7,560। अगर उनको बीजेपी का ही वोट मिला, जैसा सभी बोलते हैं, हमको इससे कहने कोई गुरेज नहीं है, ऐतराज भी नहीं, आपको जो सोचना है सोचेंगे। तो अगर उनके वोट को जोड़ देते हैं तो आनंद मिश्रा जी और मिथिलेश तिवारी जी का वोट मिला के 79,496 हो जाता है, 79,496। इसका मतलब हुआ कि ये इनका वोट और राजद के वोट से अधिक हो जाता है या राजद से ज्यादा वोट इन्हें मिल जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर लोकसभा का चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होता है तो डुमरांव में अमूमन उसे 75,000 प्लस 70,000 प्लस वोट मिलता है। लेकिन अगर यही विधानसभा चुनाव हुआ और जदयू के या रालोसपा के उम्मीदवार खड़ा हुए तो कभी भी 50,000 प्लस वोट या मैक्सिमम 50,000 वोट मिला। मतलब कि भाजपा के उम्मीदवारों के प्रति लोग ज्यादा वोट देते हैं, वहीं एनडीए में जदयू या रालोसपा के प्रति उतना उत्साह संभवतः इन आंकड़ों को देखने के बाद लगता है कि नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए कि 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो अजीत कुमार कुशवाहा को 71,320 वोट मिला, 71,320 वोट मिला। जदयू की अंजुम आरा को 46,905 वोट मिला, 46,905 वोट मिला। और अगर इसको लोकसभा से हम तुलना करें
तो अगर अजीत कुमार कुशवाहा को 71,300 वोट मिला तो इसी विधानसभा से लोकसभा के चुनाव में मिथिलेश तिवारी जी को 71,936 वोट मिला। अगर इनका अकेला भी जोड़े तो CPI-ML के उम्मीदवार से ज्यादा मिला, और अगर आनंद मिश्रा जी का वोट जोड़ दें तो 79,496 वोट मिला। और यहाँ अंजुम आरा जी को 46,905 वोट मिला और RLSP को 11,000 वोट मिला। यानी जब 2024 का लोकसभा चुनाव होता है तो एनडीए के उम्मीदवार भाजपा के जब होते हैं तो 71,936 वोट मिलता है, और एनडीए के बागी उम्मीदवार जो हमने आपको बताया, यानी भाजपा प्लस बागी उम्मीदवार जोड़िएगा तो बीजेपी एनडीए 3,979 मत अधिक मिलता है। इसका मतलब हुआ कि भाजपा के उम्मीदवारों को यहां ज्यादा वोट मिलता है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार अंजुम आरा को 46,905 वोट मिला, अर्थात CPI-ML के उम्मीदवार ने 24,415 मतों से इनको हराया। यानी हार का मार्जिन 25,000 के आसपास आया, जो एक बहुत बड़ा हार का मार्जिन माना जाता है। अब देखिए हम लोग आते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। 2019 का लोकसभा चुनाव जो है उसको इस पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए कि जब 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ तो 2014 का लोकसभा चुनाव जगदा बाबू हार गए थे। 2009 का लोकसभा चुनाव जगदा बाबू 2000 के अंदर ही वोट से जीते थे, और उस समय भी ददन पहलवान जी ने इनको डैमेज किया था। जगदा बाबू का सोच था कि अगर ददन पहलवान को हम जदयू में लाते हैं तो उनके लिए लोकसभा चुनाव लड़ना आसान होगा और लोकसभा चुनाव वो जीत जाएंगे। तो अपने लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर, क्योंकि 2014 में 1,40,000 प्लस वोट से जगदा बाबू चुनाव हार गए थे, तो उनकी सोच थी कि अगर, और उस समय ददन पहलवान जी को 1,80,000 प्लस वोट आया था, तो उनको लगा कि अगर ददन पहलवान को विधानसभा का टिकट देते हैं तो ददन पहलवान जी का वोट जगदा बाबू के साथ जुड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप देखिए, जब ददन पहलवान जी 2015 का विधानसभा चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव के ऐन वक्त पर, पहले से नहीं, ऐन वक्त पर इनको कहा जाता है कि बक्सर जिले के दो बड़े नेताओं ने अपने अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए इनको जदयू में लाया। उस समय राजद और जदयू एक साथ लड़ रहा था। तो जब ददन यादव लड़े तो 81,081 वोट मिला। ये टोटल सेंट्रल मतलब वोट का ध्रुवीकरण हुआ था, और राम बिहारी जो RLSP और बीजेपी के उम्मीदवार थे, इनको 50,742 वोट मिला। तो एनडीए के उम्मीदवार को किसी भी विधानसभा में कभी भी मिला हुआ ये अधिकतम वोट है, और महागठबंधन के भी उम्मीदवार को किसी भी विधानसभा में 81,081 से अधिक वोट नहीं मिला। तो महागठबंधन के लिए 81,081 वोट अधिकतम वोट है डुमरांव में, और एनडीए के उम्मीदवार के लिए 50,742 वोट है अधिकतम, जो RLSP के उम्मीदवार के रूप में इनको मिला। तो जदयू हो, समता पार्टी हो, RLSP हो, लोजपा हो, यहाँ पर 50,000 यानी 51,000 का कांटा कभी ये लोग नहीं छू पाए। दूसरी ओर अभी हमने देखा कि जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में मिथिलेश जी को 71,936 वोट मिला। तो यहां जो चुनाव देखा जा रहा है कि जब लोकसभा चुनाव होता है तो फिर जो बीजेपी के उम्मीदवार होते हैं उनको ज्यादा वोट मिलता है। अब देखिए 2014 लोकसभा चुनाव जिसमें जगदा बाबू चुनाव हारे हैं, तो अश्वनी कुमार चौबे यहाँ लोकसभा के उम्मीदवार थे। 2014 में उनको डुमरांव विधानसभा में 52,855 वोट मिला। जगदा बाबू को 28,256 वोट मिला। ददन पहलवान जी को 25,950 वोट मिला, और श्यामलाल कुशवाहा जी को 23,885 वोट मिला। यानी 52,855 वोट जो है वह भी एनडीए उम्मीदवार या RLSP के उम्मीदवार जी को जो 2015 में मिला उससे ज्यादा है। अब देखिए कि जो 2009 का लोकसभा चुनाव था, वहां भी
डुमरांव विधानसभा में ददन पहलवान, उस समय पहली बार लंबे समय के बाद भाजपा वहां चुनाव हारी थी, तो उस समय वोट कम आया और ददन पहलवान को वोट 23,160 वोट आया। 2009 के लोकसभा चुनाव सभी लोगों को याद होगा कि 4 उम्मीदवारों के वोट का मार्जिन 10,000 के अंदर में ही 4 उम्मीदवार थे। 2,000, 2,500 के अंदर पर ही ददन पहलवान, जगदा बाबू, लालमुनि चौबे और श्यामलाल कुशवाहा थे और लालमुनि चौबे जी अंतिम दौर में जाके चुनाव वहां हारे थे। तो यहां कहने का मतलब यह है कि जब लोकसभा चुनाव होता है तो बीजेपी के उम्मीदवार को, देखिए जैसा मैंने कहा कि 2019 में अश्विनी कुमार चौबे जी को 84,445 वोट मिला है और 2015 के विधानसभा चुनाव में ददन पहलवान को 81,081 वोट मिला। तो अश्विनी कुमार चौबे जी को जो वोट मिला वो ददन पहलवान जी से ज्यादा था उसी डुमरांव विधानसभा में जब वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। तो कहीं पर ऐसा लग रहा है, जो बीजेपी की समर्थक है उनका मानना है कि डुमरांव विधानसभा में जब बीजेपी का उम्मीदवार होता है तो उसके वोट का मार्जिन बढ़ जाता है, वहीं पर घटक दल के दूसरे उम्मीदवारों का वोट परसेंटेज बहुत ही घट जाता है। इसमें जो भी निर्णय करने वाले हैं उनको सोचना पड़ता है, सोचना होगा कि अगर डुमरांव विधानसभा में या बक्सर लोकसभा, जहां पर पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए का सुपरा साफ हो गया था, वहां पर जब आप उम्मीदवार का फैसला करेंगे तो उस फैसला में आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि ऊपर से टपकाना आपको भारी पड़ा है, बाहर से लाकर इस तरह से जो ऐन वक्त चुनाव के समय आते हैं चुनाव लड़वा दिया जाता है, वो स्ट्राइक रेट आपका गिरा है। तो उम्मीदवारों के सिलेक्शन में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, तभी जो शाहाबाद रेंज में जो 2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए का सुपरा साफ हुआ था, कुल 2 सीट मिला था मेन चुनाव में, उपचुनाव में भले इनकी संख्या बढ़ गई, लेकिन जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बक्सर साफ हो गया था, सासाराम कैमूर साफ हो गया था और आरा में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र में आप जीते थे। इसलिए उम्मीदवारों के चयन में जब तक सावधानी नहीं बरती जाएगी, जब तक जमीन पर जाकर फैसला नहीं होगा, तो फिर देखना है कि क्या इतिहास दोहराएगा या एनडीए गठबंधन पिछली भूलों से सीख लेगा और उम्मीदवारों के चयन में सावधानी बरतेगा और जिताऊ उम्मीदवारों को भेजेगा, न कि चेहरा देखकर और न कि और किसी